अब आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आई है, हिला देने वाली खबर है। बंगाल में सियासी गठबंधन बन रहे थे, चुनाव से पहले टूट गए। बाबरी गठबंधन ढह गया है जो जोर शोर से बना था। आपको याद होगा ये तस्वीरें जब हुमायूं कबीर ने बाबरी के लिए लोगों को इकट्ठा किया, नींव रखी। ये हुमायूं कबीर की तस्वीर देख रहे हैं जब वो बाबरी के लिए नींव रख रहे थे। और ये तस्वीरें देखने के बाद कि हुमायूं बाबरी बनाएंगे, असदुद्दीन ने आकर इनसे हाथ मिला लिया। ओवैसी ने गठबंधन कर लिया, मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन इस बीच टीएमसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है जिसमें हुमायूं कबीर हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। गुंडा करना है ना, इसको आपको आइए अब आपको बताऊं कि आखिर हुमायूं कबीर इसमें क्या बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से रिश्ते तोड़ लिए। ओवैसी ने यह फैसला एक वायरल वीडियो के बाद लिया है। इस वीडियो में हुमायूं का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। 19 मिनट का वीडियो टीएमसी की ओर से जारी किया गया। दावा किया गया कि हुमायूं बीजेपी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में वो 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की भी बात कर रहे हैं। वीडियो के बाद टीएमसी ने हुमायूं और बीजेपी पर निशाना साधा और हुमायूं कबीर को बीजेपी की सी टीम बताया। हुमायूं ने वीडियो को फेक बताया है और बोले मैं कोर्ट जाऊंगा। उधर बीजेपी ये कह रही है कि हुमायूं और ममता बनर्जी मिले हुए। एमआईएम का कहना है ये पता लग गया कि बंगाल के मुसलमान असुरक्षित हैं। दरअसल हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हुआ करते थे। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। इसमें पूरे बंगाल से करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी। चुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने एमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया और 294 में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। ओवैसी और हुमायूं साथ मिलकर रैलियां करने वाले थे, लेकिन यह वीडियो असदुद्दीन ओवैसी ने देखा। वीडियो देखते ही गठबंधन तोड़ लिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम के नेता, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सियासतदान। लोग चाहते हैं मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इंसाफ मिले। उसमें मुसलमानों के बारे में जो बात चल रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन का मैटर था। हमें लगा कि नहीं, अलायंस से अलग होना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं उसके दिमाग में कोई शक सुबह नहीं रहे, इसलिए हमने अलग हो गया। और इन्वेस्टिगेशन हो, लेट जो सच्चाई है इलेक्शन कमीशन जांच करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे इसको। हुमायूं कबीर पर सवाल उठते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मुस्लिम वोट में मदद करेंगे तोड़ने में। जो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बना है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जाने का सवाल ही नहीं उठता। साजिश है, इनको साजिश जवाब में हाईकोर्ट में ममता बनर्जी क्या इसमें शामिल है, क्या करेंगे? ममता बनर्जी को साथ बीजेपी के अच्छे रिलेशन है, आरएसएस को है, ये दोनों मिलकर मेरा खिलाफ पे ब्लंडर किया। वो भाई छोड़ दीजिए, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी एआई देखकर आपका भी कुछ वीडियो बना सकता है। पहले तो साबित कर देना चाहिए सेंट्रल फॉरेंसिक को देकर ये जेन्युइन और फेक। चुनाव का पहले तृणमूल का जो आईपैक है, ममता बनर्जी झूठा है, आईपैक चीटिंगबाज है और पूरा सिस्टम ही भुआ है। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए? सजन रे झूठ मत को कहो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अरे बुर्बक, तुम मजहब को मत बेचो, खुदा के पास जाना है और तुम्हें जहन्नम में भेजना है। ये काम तुमने कर दिया। देखिए हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, अब क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। ये जो वीडियो आया है, एक एआई हो सकता है या
कुछ भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकता है। आइए, बंगाल में एक तस्वीर आपने देख ली, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी आज रोड शो कर रही थी, प्रचार में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का आज खड़गपुर में रोड शो हो रहा था। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया। कौन कौन से मुद्दे हैं उसमें 10 बड़ी चीजें इस संकल्प पत्र में शामिल की गई। आपको बताऊं कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है बंगाल के लिए। सबसे पहले 6 महीने में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी अगर सत्ता में आई। दूसरे नंबर पर है घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। गौ माता की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे और बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को 9,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी। 45 दिन में 7वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा और नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा दस्ता बनाया जाएगा। साथ ही टीएमसी के भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। ये 10 चीजें इस संकल्प पत्र में है। सुनिए जरा सियासतदानों को। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। टीएमसी इतने सालों में जितने बार उन्होंने घोषणा पत्र रिलीज किया है उसमें आप लोग देखेंगे कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जो कोने कोने से छोटा छोटा समस्या को लेके एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे किया है, अगर ये सरकार होने के बाद ये काम लागू हो जाएगा तो आप सोचिए 2 साल के अंदर फिर से बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हम लोग बोलते थे, जब पश्चिम बंगाल का जो गरिमा था वो गरिमा आ जाएगा। आज संकल्प पत्रक में भी आज उसका घोषणा हुआ है और सिर्फ 3,000 रुपया देकर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज छोटा छोटा बिजनेस मुद्रा योजना के द्वारा महिला लोग को दिया जाएगा, जिस तरह मोदी जी बिहार में हर महिला को दिए हैं। बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं, अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें बस।